बाबूजी, जब रमन जी को पता चला कि आपने यामिनी को फॉक्स म्यूजिक कंपनी के मालिक सुधाकर साहब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इजाजत दे दी है, वो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गए। सहगल साहब, जब से मेरी बेटी रितु ने आपको अपना खून दिया, हमारा रिश्ता ही चेंज हो गया। हम दोनों एक परिवार की तरह हो गए। मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी रितु की तरह समझने लगा। आपकी बेटी यामिनी और मेरी बेटी रितु में मुझे बिल्कुल कोई फर्क महसूस नहीं होता। ये एल्बम जो मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार की थी, उसमें यामिनी को चांस दिया। और अब मैं सुन रहा हूं कि ये सुधाकर माफ करना, सुधाकर मेरे मुकाबले में, मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्या एल्बम बनाएगा, कैसी एल्बम बनाएगा। अमन साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल सुधाकर साहब ने एक ऑफर हमारे सामने रखी थी और यामिनी अब म्यूजिक को ही अपना कैरियर बनाना चाहती है, तो हमने परमिशन दे दी। अब ये तो यामिनी पे है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। सहगल साहब, इसका मतलब है दुनिया में रिलेशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। जो कुछ है वो ये कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसी बात है तो ये लीजिए, ये यामिनी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें पेमेंट का कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया है, जितना जी चाहे आप भर लीजिए। लेकिन एक बात है, मैं यामिनी को सुधाकर का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने दूंगा। हाँ, ये लीजिए। यामिनी बेटा, तो सुधाकर का एग्रीमेंट साइन करेगी। नहीं अंकल, मेरा यकीन मानिए, मेरी तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकल, आकाशी ने मुझे आपसे मिलवाया और आपने मुझे मेरा पहला मौका दिया है। आप तो मेरे लिए सबसे पहले। ये देखिए, इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, और इस रिस्पेक्ट की मैं कदर करता हूं। आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। सुधाकर जी वाला कॉन्ट्रैक्ट दो। कहिए, अब तो आप खुश हैं रमन जी? ये हुई ना बात। सहगल साहब, आप जितने अच्छे संगीतकार हैं, आज मुझे पता चला कि आप उतने अच्छे इंसान हैं।